नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में लेकर आए हम पार्ट 3 इस क्लास। ठीक है, इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और पहले हमने 2 पार्टों में 50 क्वेश्चन देखे थे। फर्स्ट वाले में भी 50 देखे थे और सेकंड वाले में भी हमने 50 देखे थे। ठीक है, अब इसमें 50 क्वेश्चन में लास्ट तो वो देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं 101। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसको गोल कर देंगे, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब ये ऑप्शन दिए हैं। पहले तो हम ये जानेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है। ठीक है, ये जो है एक केंद्रीय स्कीम है, केंद्रीय प्रोग्राम है। ठीक है, और दूसरा इसको 1995 में लागू किया गया है और इसको जो प्रकाशित किया जाता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम हैं, कौन कौन से हैं। ए है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन। ठीक है, दूसरा है विधवा पेंशन, पहला है हो गया। दूसरा है विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। ठीक है, तीसरा है इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन। विकलांगता पेंशन। ठीक है, और कौन सा है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यानी कि ये है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम। और अगला है एक के हो गए 2, 3, चौथा ये हो गया और 5वां अन्नपूर्णा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित महिला किसान सशक्तिकरण योजना सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो हुई है, महिला किसान सशक्तिकरण की जो स्थापना है वो हुई है 2000 क्या लिखा जा रहा है 2011 में। ठीक है, और NFBC की हुई है, ये हुई है 2016 में। अन्नपूर्णा जो है ये हुई है 2000 से 2001 के बीच। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ए है लॉर्ड ब्राइस, बी है आइवर जेनिंग्स और सी है H.J. लॉस्की
और डी है केसी व्यूअर। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका लॉर्ड ब्राइस तो होगा नहीं, लॉस्की भी नहीं होगा, आइवर जेनिंग्स भी नहीं होगा, इसमें होगा डी ऑप्शन। ठीक है, केसी व्यूअर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103। कह रहा है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सेकंड है भारत का संविधान लागू हुआ। थर्ड है जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इसको क्रम में लगाना है। ये है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे आपका 1947 में। ठीक है, और फिर ये भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उन्नीस सौ 50 को। ठीक है, ये 1947 था। ये यहाँ आया। अब आता है प्रभुसत्ता संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमति दी। ये हुआ था 56 में, 1956। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का नया राज्य का नया संविधान जो लागू हुआ वो हुआ था 1957 में। ठीक है, 47, 50, 56 और 1 2 3 4 किस में है लगातार? 1 2 3 4, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन ए है दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन बी है दोनों कथन सही हैं, व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन सी है कथन ए सही है, कारण गलत है। और कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, कौन सा राइट होगा इसमें? केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सही बात है, और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये भी ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि रिट की बात करें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, और उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और एक रिट कौन सी जारी करता है? एक होता है परमादेश। ठीक है, यदि व्यक्ति को
मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और यदि बात करें ये हाई कोर्ट की तो ये जा सकता है 226 आर्टिकल को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन है 26 जनवरी, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 21 अप्रैल और डी ऑप्शन है 24 अप्रैल। क्या होगा इसमें राइट? ये जनवरी और अक्टूबर में तो होता नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो निकाल दो, वैसे ही हटा सकते हैं। अप्रैल में होता है 21 को होता है या 24 को होता है? तो ये होता है 24 को, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है 39 ए, सी है 45 और डी है 43 ए। क्या होगा? आर्टिकल 38 में दो हैं, देखिए आर्टिकल 38 दो हैं, कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय से न्याय। ठीक है, अब यदि हम बात करें दूसरे की, दूसरा क्या है? आय एंड और जीवन स्तर की, जीवन स्तर की समानता। आय और जीवन स्तर की ठीक है। अब बात करें यदि 39 ए की, तो 39 ए में क्या है? आर्टिकल 39 ए, इसमें क्या है? वो है निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सहायता और समान न्याय की समान न्याय की व्यवस्था। ठीक है, बात करें यदि 45 की, आर्टिकल 45 की बात करें तो इसमें आएगा आपका 6 वर्ष तक की आयु को, 6 वर्ष तक की एज वालों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यदि बात करें 43 ए की, तो 43 ए में क्या है? ये है उद्योग में मजदूरों की भागीदारी प्रदान करना। ये देखिए, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब यदि इसमें आर्टिकल हम 43 बी की बात करें, यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 43 बी की, तो किससे संबंधित है? ये है आपका सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा, संस्था को
बढ़ावा देना। ठीक है, और जो इसे जोड़ा गया है 43B को, वो जोड़ा गया है 97 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और जो 43 को जोड़ा गया है वो जोड़ा गया 42 में, यानी कि डी है 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप से रूप क्या है? ऑप्शन ए है यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या राइट होगा इसमें? देखिए, लागू नहीं किया जा सकता है, ये डायरेक्ट ही है लिखा हुआ, लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ लिख रहा है लागू किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई नहीं हो, बी ऑप्शन बी होगा। यदि इसकी प्रस्तावना की बात करें यूएसए से ली गई है, और यदि इसकी भाषा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 108 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी है राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें, ऑप्शन सी है राज्यपाल की पदावधि, ऑप्शन डी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में है, कौन से आर्टिकल में है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये आता है आर्टिकल 154 में। ठीक है, राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें ये आता है 158 में। राज्यपाल की जो पदावधि है वो किस में आएगा, और राज्यपालिका की राज्य की कार्यपालिका का विस्तार किस में आएगा? ये 162 यानी कि डी ऑप्शन होगा। राज्यपाल की पदावधि किस में आएगी वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मार्कंडेश्वर, ऑप्शन बी है कैलाश, ऑप्शन सी है मनु देवी, ऑप्शन डी है भीमा शंकर। कौन सा होगा? पहले तो आपको ये पता होना खजुराहो कहाँ है। ठीक है, ये है एमपी में। ठीक है, अब बताइए ऑप्शन क्या होगा? कैलाश नहीं होगा, भीमा शंकर भी नहीं होगा, मनु देवी, मार्कंडेश्वर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ तूफान और हरिकेन तूफान दिए हैं, ये चक्रवात, सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन से हैं? ठीक है, डोरियन के सामने बहामास है। ठीक है, हेविज के सामने चीन है।
और लेकीमा के सामने जेजू दक्षिण कोरिया है और मिटाग के सामने जापान। बताइए कौन सा मिलान सही होगा, कौन सा। ठीक है, ऑप्शन बताने हैं अब ये इन चारों में से। हेजीबीस होगा जापान में, डोरियन होगा बहामास, और लेकीमा होगा चीन में, और मिटाग होगा जेजू दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है? पहले का पहला, ये दो में मिल रहा है हमको, और बी का फोर्थ इसमें मिल रहा है बी में, और सी का 2, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की? ए है बेनिन, बी है गाम्बिया, और सी है गिनिया यानी गुयाना, ऑप्शन डी है सिएरा लियोन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की 2019 में? इसमें होगा आपका बेनिन तो होगा नहीं, गिनिया होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा सिएरा लियोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। नवाचार सूचकांक में बताना है कौन जारी करता है? नवाचार सूचकांक नीति आयोग के अनुसार तो जो शीर्षार्थ रहा था कौन रहा था? ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल विमेन अदर के लेखक या लेखिका कौन है? मार्गरेट अटवुड, एलिफ शफक, सलमान रश्दी, बर्नाडीन इवारिस्तो। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें ऑप्शन मार्गरेट अटवुड होगा नहीं, एल्फिस शफक, सलमान रुश्दी और ये बर्नाडीन। इसमें होगा डी ऑप्शन। ठीक है, बर्नाडीन इवारिस्तो। अगला क्वेश्चन है। विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? ए है कैरोलिना मारिन, बी है ताइजू यिंग, ऑप्शन सी है नोजोमी ओकुहारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? कैरोलिन होगा नहीं, कैरोलिना, ताइजू यिंग नहीं होगा, और ये होगा नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, ओकुहारा को हराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? ए है चूखा विद्युत परियोजना, बी है दगाचू विद्युत परियोजना, सी है कुरिच्छा विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी है मागदेचू विद्युत परियोजना। कौन सा राइट होगा इसमें? है तो सब ये भूटान की, लेकिन हाल ही में 2019 में किया था ना। बताइए कौन सा राइट होगा? चूखा होगा नहीं, दगाचू भी नहीं होगा, कुरिच्छा भी नहीं होगा, मागदेचू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ऑप्शन ए है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए, ऑप्शन सी है सिक्किम यानी भारत, ऑप्शन डी है क्यूबेक यानी कनाडा। क्या राइट होगा इसमें?
देखिए क्वींसलैंड यहाँ का एक शहर है और जो इसकी राजधानी है वो है कैनबरा। ठीक है। और जो ये कैलिफोर्निया है ये भी एक वहाँ का वो है शहर है, और ये यूएसए की है वॉशिंगटन डीसी कैपिटल। यहाँ कनाडा की है ओटावा। ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा उसका ऑप्शन सी राइट, भारत यानी सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? ऑप्शन ए है आभूषण, ऑप्शन बी है चित्रकारी, ऑप्शन सी है बांस कला, ऑप्शन डी है संगमरमर की नक्काशी। क्या राइट होगा इसमें? वेणुशिल्प का होगा बांस कला से ही। आभूषण भी नहीं होगा, चित्रकारी भी नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरा एथलीट दीपा मलिक 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? ए है बैडमिंटन, बी है डिस्कस थ्रो, ऑप्शन सी है गोला फेंक, ऑप्शन डी है भारोत्तोलन। कौन सा राइट होगा इसमें? बैडमिंटन दीपा मलिक नहीं, डिस्कस थ्रो, भारोत्तोलन नहीं, ऑप्शन सी राइट होगा गोला फेंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ, किस शहर में किया गया था? फ्रांस में, जेनेवा, न्यूयॉर्क यूएसए, कतर दोहा। ठीक है। कहाँ किया गया बताइए 2019 का? तो ये किया गया था न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? ए है बेरीबेरी, बी है घेंगा, सी है रतौंधी और डी है वर्णांधता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये विटामिन B1 की कमी से होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। ये है कलर ब्लाइंडनेस। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन होगा इसमें बेरी, पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में बेरी रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है विटामिन B6 धान की चोकर यानी राइस ब्रेन, विटामिन B2 कोड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं आकार तेल और विटामिन K अल्फा। क्या राइट होगा इसमें? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B है राइबोफ्लेविन, विटामिन E है टोकोफेरोल, और विटामिन K है फाइलो
क्विनोन। क्या ऑप्शन गलत है इसमें बताना है। विटामिन B2 यानी कि ये गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। ये अधिकतर फंसाता है केवल वाला, अधिकतर ये गलत ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या सही करता है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। ठीक है, केवलार के सामने दिया विस्फोटक, बी टेक्सोल के सामने दिया संश्लेषित रेशा, सी जिंक फॉस्फाइड के सामने दिया कैंसर रोधी दवा, और नाइट्रो सेलुलोज के सामने दिया रोडेंटनाशी। क्या ऑप्शन होगा इसमें? देखिए, केवलार होता है संश्लेषित रेशा और टेक्सोल जो होता है वो होता है कैंसर रोधी दवा। ठीक है, और जिंक फॉस्फेट जो होता है वो होता है रोडेंटनाशी और नाइट्रो सेलुलोज जो होता है वो होता है विस्फोटक। पहले का दूसरा, पहले में ही है, दो में। बी का तीसरा, सेकंड वाला आ रहा है। ठीक है, और सी का 4। ठीक है, और डी का फर्स्ट। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। जैसे कपूर, जैसे कोई चीज़ हवा में रखी खुले में, कुछ समय पर रखने के पश्चात गायब हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कपूर है, नेफतलीन है और शुष्क बर्फ है यानी ड्राई आइस है। ठीक है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? एक उर्ध्वपातन है, बी वाष्पीकरण है, सी विसरण है और डी विकिरण है। क्या राइट होगा इसमें? क्या ऑप्शन राइट होगा? उर्ध्वपातन, वाष्पीकरण तो नहीं होगा, विसरण ये भी नहीं होगा, विकिरण ये भी नहीं होगा। इसमें होगा ए सब्लिमेशन। ठीक है, उर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण घटना को किस अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? ए है पूर्णांतरिक परावर्तन, बी है विवर्तन, सी है प्रकीर्ण और डी है अपवर्तन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें होगा ए ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में बताना है। वो जैव उत्प्रेरक होते हैं और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही और दोनों गलत। ये जैव उत्प्रेरक एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं और एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें किसका अभाव रहता है? ए है लौह, बी है कैल्शियम,
सी है मैग्नीशियम और डी है पोटेशियम। किसका अभाव रहता है? कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये तो मिलता है, लेकिन लौह का जो है इसमें अभाव रहता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोजन में प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है ब्लैक गोल्ड, बी है फुलेरिन, सी है ग्रेफिन और डी है केवलार। इनको हमें क्रम में लगाना है। ठीक है, तो पहले आएगा केवलार। ठीक है, फिर क्या आएगा? दूसरे पे आएगा फुलेरिन, तीसरे पे आएगा गैफिन और चौथे पे आएगा ये। ठीक है, किस में मिल रहा है? केवलार। सबसे पहले केवलार किस में मिल रहा है? 4 4 देख लो, एक इसमें मिल रहा है 4, एक इसमें मिल रहा है। दूसरे नंबर पे सेम ही है, बी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और फिर हमने क्या लगाया? ग्रेफिन लगाया। 3 नंबर पे सेम मिल रहा है हमको, और हमने 1 पे लगाया ये 4 लास्ट, तो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है बिब्लियोमेट्री क्या है? पुस्तकालय नेटवर्क कार्य, या सूचना प्रबंधन सेवा, या सूचना प्रबंधन उपकरण, या पुस्तकालय सेवा। क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये है इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल, यानी कि सूचना प्रबंधन उपकरण होगा राइट। ठीक है, इनमें से कोई सा राइट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? ए है संचार की शक्ति, बी है अवशोषित शक्ति, और सी है उत्सर्जक शक्ति, और डी है वापसी की शक्ति। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये होगा आपका संचार शक्ति तो होगा नहीं, अवशोषित शक्ति भी नहीं, उत्सर्जक शक्ति नहीं, वापसी की शक्ति होगा इसमें। ठीक है, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गहरी कार्बन वेधशाला DCO मतलब डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, के संबंध में बताना है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। सेकंड है गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। और पहला है यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों सही और दोनों गलत। कौन सा सही होगा? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन के लिए है। ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन राइट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से, और ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है,
कार्टेजियन प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 2000 को। ठीक है। स्टॉकहोम को कब अपनाया गया था? वो है 1972। ठीक है। मॉन्ट्रियल ये है 1987 और क्योटो है 1997। ठीक है। अब कार्टेजियन जो प्रोटोकॉल है वो बायोसेफ्टी से है। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, और यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से, और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। तो कौन सा राइट है इसमें, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनवरत ओजोन मॉन्ट्रियल ओजोन से है, और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है जल संरक्षण से नहीं है। ये किससे है? ग्रीन हाउस गैस से है। ठीक है। ये जापान में है, जापान का है, जापान में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय देशों में। ठीक है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। बताइए कौन सा राइट होगा? दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है, कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है, कारण सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। दोनों सही हैं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, यानी कि न बढ़ती है न घटती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। तो जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है ऊर्जा का, तो उसमें हमेशा सदैव घटेगी। ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ऑप्शन ए है लाल शैवाल, ऑप्शन बी है भूरा शैवाल, ऑप्शन सी है हरा शैवाल, ऑप्शन डी है नीला हरा शैवाल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? रेड एल्गी, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू ग्रीन। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन डी राइट, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआं यानी कि स्मॉग भी बोलते हैं। ठीक है। आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन और ओजोन, ओजोन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो इसमें होगा ओजोन और ऑक्सीजन नहीं होगा, ओजोन और नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ओजोन और नहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार, वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? किसके संदर्भ में दिया जाता है? किस क्षेत्र में? जीन संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, या जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में, या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ग्लोबल 500 अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है एनवायरनमेंट के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी राइट होगा, पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम वीवर क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ये क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन ए हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, ऑप्शन बी है सूर्य पर एक धब्बा, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका की एक जगह, ऑप्शन डी है सिमट गया तारा।
कोलैप्स्ड कर गया तारा यानी सिमट गया तारा। क्या होगा इसमें? हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख नहीं होगा, सूर्य पर एक धब्बा भी नहीं होगा, अंटार्कटिका की जगह भी नहीं है। क्या हो गया? सिमट गया तारा। ऑप्शन डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न वाला क्षेत्र। ऐसे क्वेश्चन हो तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है मध्य भारत। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा, देखो गंगा के मैदान में तो होगा नहीं, ट्रांस हिमालय में भी नहीं होगा, मध्य भारत में भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG गोल्स कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है विनिवेश आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लघु उद्योग से संबंधित सभी समितियाँ दी हुई हैं, इनको क्रम में लगाना है। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, SS कोहली समिति, कार्वे समिति। लगाइए क्रम में। देखिए नायक समिति जो आई थी वो आई थी, ये लघु उद्योग से संबंधित है सारी समितियाँ, ठीक है। नायक समिति आई थी 2014 में। आबिद हुसैन जो आई थी वो आई थी 1997 में। और जो कोहली समिति है वो आई थी 2000। ठीक है। और कार्य समिति कब आई थी? ये आई थी आपकी 1955 में। यदि लगाया जाए तो पहले आबिद हुसैन आ जाएगी। किस में है आबिद हुसैन? सेकंड किसी में नहीं क्या? 1997 में। तो कौन सा कैसे गड़बड़ हो गया है? 1955 4 कार्य समिति 4 में, ठीक है, एक में ही है 4, फिर 1997 में, फिर 2, ठीक है, फिर 1 नायक समिति और फिर 3rd, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को पे देख लेते हैं। एक तरफ कार्यक्रम दिए हैं और दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिए हैं, कब कब ये प्रारंभ किए गए हैं। तो कौन सा राइट होगा इसमें? मिलान करिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट का बी होगा, यानी कि अंदर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चलाया गया है वो 1976 में चलाया गया है। समन्वित बाल विकास योजना कब चलाई गई है? वो चलाई गई है 75 में, ठीक है। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो चलाया गया है वो कब चलाया गया है? वो चलाया गया है 1983 में, ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो चलाया गया है वो चलाया गया 2005 में। पहले का दूसरा है और बी का पहला है। पहले का दूसरा 2 में मिल रहा है हमको, बी और सी में, ठीक है। बी का है पहला, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। कथन दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है, और दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है। ठीक है, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इसे श्रम की भागीदारी दर गिरावट आई है, भागीदारी दर में गिरावट आई है, ये भी ठीक है। हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है क्योंकि परिवार में सुधार एवं शिक्षा के कारण से श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। नहीं, व्याख्या सही नहीं करता है, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात रेशियो घट रहा है, क्यों घट रहा है? ऑप्शन ए है 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ऑप्शन बी है 60 वर्ष या उससे अधिक जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। और 1559 के बीच में 1559 वर्ष के बीच की जनसंख्या जो है सापेक्षता अधिक है। और 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष के अधिक जनसंख्या की सापेक्षता अधिक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो 15 से जो 59 के बीच की जो जनसंख्या होती है ना, वो अधिक है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है, यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? ऑप्शन ए है SDG 6, ऑप्शन बी है SDG 7, ऑप्शन सी है SDG 8, ऑप्शन डी है SDG 9। कौन सा होगा? SDG 6 है जल के लिए। ठीक है, जल और स्वच्छता, यानी कि स्वच्छता, स्वच्छता एंड जल। ठीक है, SDG 7 क्या है? टिकाऊ विकास, आधुनिक ऊर्जा, टिकाऊ विकास एंड आधुनिक ऊर्जा। ये हो गया 6 का, ये हो गया तुम्हारा 7 का, टिकाऊ विकास और आधुनिक ऊर्जा। ठीक है, अब बात करें 8 की। सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। और यदि 9 की बात करें, ये है इंडस्ट्री से, यानी कि ये है उद्योग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है वर्टलैंड आयोग, ऑप्शन डी है एजेंडा 21। एजेंडा 21 ये है आपका किससे?
यह है पर्यावरण विकास से जुड़ा, पर्यावरण विकास से जुड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, क्लब ऑफ रोम जो है ये है इटली में। स्थापना कब हुई है इसकी? वो हुई है 1900 क्लब ऑफ रोम इटली 1968 में हुई है। ठीक है, बर्टलैंड 1987 में हुई है। यूनेस्को 1946। ठीक, बर्टलैंड आयोग में है हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ठीक है, ये साझा भविष्य जो 1987 में है और जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है 1983 में। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा 146 का? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम में समृद्धि की सीमा की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन बी है दैनिक स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन सी है साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बेरोजगार रहने वाले अधिकांश क्या होगा इसमें? सामान्य स्थिति बेरोजगारी किसे कहते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति साल भर नौकरी की तलाश में रहे कोई, तलाश में रहे, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। इसको कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, दैनिक स्थिति बेरोजगारी क्या होती है? पूरा हफ्ता काम किया, पूरा हफ्ता काम किया, उसको कहते हैं दैनिक स्थिति रोजगारी, स्थिति बेरोजगारी। अब कहते हैं साप्ताहिक। साप्ताहिक पे आते हैं तो साप्ताहिक है जो एक वीक में 1 घंटे के लिए भी काम न किया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसमें अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस हिसाब से? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहले में आ जाएगा जो साल भर नौकरी की तलाश में रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, तो अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बेरोजगारी रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन ए है कथन है, फर्स्ट है कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया।
सेकंड है, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। केवल एक, केवल दो, दोनों सही और दोनों गलत, कौन सा राइट होगा इसमें? सेकंड है, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CRR को, नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ए है मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, महबूब उल हक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? मॉरिस डी मॉरिस। अगला क्वेश्चन, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसके द्वारा 2 वो जारी किए जाते हैं, HDI 2 सूचकांक, HDI मुख्य रूप से और GII। इसमें क्या है, 2017 में क्या स्थान रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? भारत का 100, 101, 104, 105। तो उस टाइम पे 2017 में 100वां स्थान रहा था। आज की वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।